हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन निराला। तो चलिए हम सेट 2 तक सॉल्व पूरा कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है सेट 3 लेके आ गए हैं आपके बीच में। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव सेट 3 का सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो है 4-5 वह भी एग्ज़ाम से पहले हम सॉल्व कर देंगे। तो इससे पहले जो हम सेट 2 तक पूरा हम सब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर दिए हैं। तो आज जो है सेट 3 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम सब्जेक्टिव सॉल्व पूर्णतः 5 तक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, लिखते हैं इसको। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ABC का माध्य है। तो देखिए माध्य ABC का माध्य क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो A + B + C/3। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 40323638 का पूछ रहा है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक जो है जो अधिकतम बार रिपीट होता है वही बहुलक कहलाता है। तो जो है देख लीजिए 3, इसमें अधिकतम बार रिपीट किया है तो आपका बहुलक हो गया 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स अक्ष पर वाई का नियमक। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे ही ध्यान रख लीजिए, इसका आंसर होगा 0। एक्स अक्ष पर वाई का नियमक पूछे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और वाई अक्ष पर पूछे तो एक्स का 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है अधिकतम बारंबारता वाला अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। संचयी बारंबारता वाला वक्र त्वरण कहलाती है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। अब दिया हुआ है वर्ग अंतराल 8 12 का वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह जब भी पूछे तो क्या होता है? A + B/2, यानी उस दोनों को जोड़ दीजिए, वर्ग अंतराल है बटा 2, यानी 8 + 12 बटा 2, यानी 20 20 बटा 2 10 हो गया। चलिए अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर हम इससे पहले भी इसमें बता दिए हैं पूरा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना। चलिए इसको अभी भी बताते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, और जो हम कंस्ट्रक्शन पूरा सॉल्व कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। -3 -2 बोल रहा है किस पाद में स्थित है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए। तो प्रथम क्या होता है? प्लस प्लस प्रथम पाद। द्वितीय होता है, द्वितीय पाद बोले तो माइनस प्लस। तृतीय पाद माइनस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस चतुर्थ पाद होता है। तो पूछ रहा है यहाँ देखिए दोनों में क्या है? माइनस माइनस, यानी क्या हो गया? तृतीय पाद। तो आंसर हो गया आपका तृतीय पाद। तृतीय पाद हो गया। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan 64 डिग्री बाय cot 26 डिग्री। इसमें देखिए करना कुछ नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट ही देखिए 90 पूर्ण रहा है दोनों जोड़ के, तो आप इसको 1 मार सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो कैसे होगा देख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसका एक ही नियम है, एक को तोड़िए दूसरा को छोड़िए। तो tan 90 माइनस कितना घटाना है? 26 घटाना है। नीचे रहने दीजिए cot 26। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, यानी 26। उसके बाद तो नीचे cot 26 है, कटा हुआ एक आंसर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है? अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। 3πr²। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
एल्गोरिदम विभाजन विधि का तकनीक है, तो मोसो किसका है, मोसो का। 13 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, कितना होता है, 180। सम्मुख कितना होता है, 180। चलिए 180 हो गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितना, 2। किसी प्रायिकता, 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, कितना होता है, 1। जब भी प्रायिकता का मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 होगा। 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक घात वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, तो रेखिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखिक। चलिए रेखिक आपका 16 तक हो चुका, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, या जल्दी लिखना चाहते हैं लिख ले, पॉज करके देखते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए हम पूरा जो है सॉल्व करते आ रहे हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है आपका एक मॉडल में जैसे 100 है, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में 30 है, A to Z, उसके बाद दीर्घ उत्तर क्वेश्चन में भी जो है टोटल सॉल्व करते हुए हम पूर्णतः 2 तक का A to Z सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद यह तीसरा लेके आ गए हैं आपकी सेवा में, और यह भी सॉल्व करके हम 5 तक जल्द ही सॉल्व करके इसको भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जल्द ही जो है आपको इस पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा बाय कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस बाय साइन क्या हुआ, कॉट थीटा हो गया आपका आंसर। उसके बाद दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो किसके, योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है, योगफल के बराबर होता है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ बगल के चित्र में डी समांतर BC, तो एक्स का मान, तो देखिए चित्र बना लेते हैं, डी समांतर ABC नाम डालिए, उसके बाद डी समांतर BC, ठीक है। तो जब भी समांतर होता है क्या होता है, भुजा आपस में क्या होता है, बराबर के अनुपात में बढ़ता है। तो हो गया, इसको लिख लेते हैं AD बट DB, AD बट DB, उसके बाद AE बट EC, जो वैल्यू दिया है लिख लेते हैं, x बटा 4, 4 बटा एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और 4 गुना 4 कितना हुआ, 16, तो एक्स बराबर यहाँ 16 का रूट 100 हो जाएगा, प्लस माइनस 4। चलिए आपका यह आंसर हो गया, आंसर हो गया B, इसको टिक कर लीजिए। अब देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, मूल बिंदु से 8, 15 की दूरी। देखिए इसको हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 भी रख के, या डायरेक्ट भी मूल बिंदु का सूत्र जब भी पूछे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, मूल बिंदु क्या होता है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो यानी हम इसको कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ 8 का स्क्वायर और जोड़ 17 का स्क्वायर रूट 100, तो हो गया 64, 17 का हो गया 289। देखिए यहाँ लिखने में मिस हो गया है, वहाँ दिया हुआ है 15, लिख लिए 17, तो चलिए इसको हम 15 बना लेते हैं, 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, 225 प्लस 64 हो गया 289, कितना हो गया, 289, 289 का कितना हो गया, 17। चलिए आपका 17 नंबर 17 आंसर हुआ, ये हुआ, इसको लिख लीजिए और इसको मिटाते हैं। देखिए हम पहले भी बोले हैं, इस पे जो पूरा सॉल्यूशन A to Z मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 और नहीं जीतने की प्रायिकता होगा। तो एक चीज़ देखिए, जीतने की प्रायिकता नहीं जीतने की प्रायिकता यानी पी इज और पी डैश बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ जीतने की प्रायिकता दिया है कितना 0.95। तो पी डैश नहीं जीतने की प्रायिकता, नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1। तो इसमें नहीं जीतने की प्रायिकता क्या करना है, 1 में से घटा देना है। तो घटा दीजिए 1 माइनस 0.95 तो हो गया कितना 0.5। आपका यह आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसम, दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है निम्न में कौन परिमेय है, दिया हुआ 125/49। देखिए 125 जो दिया हुआ है यह, इसको सही कर लीजिएगा, यह रॉन्ग दिया हुआ है, यह जो है गलत दिया हुआ है। 125 नहीं होगा, 125 का निकालते हैं तो नहीं निकलेगा या पूर्णतः, तो सब वैसे वो परिमेय हो जाएगा। यहाँ परिमेय बोल रहा है तो इसको 25 बनाइए, 5 से 5 तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बुक में गलत दिया हुआ है, सही कर लीजिएगा उसको, देख लीजिए वैसे क्या गलत है, चेक कर देते हैं। पच्चीस अब बना देते हैं तो 25 का 5 हो गया और 49 का 7 हो गया, परिमेय हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। तो दिया हुआ है समीकरण युग में ए, चलिए इसको, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम जानते हैं जब भी ऐसा हो तो क्या होता है, हल के बारे में पूछे तो केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। और ग्राफ इसका कैसा होगा, प्रतिच्छेद, जब भी पूछे तो प्रतिच्छेद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। बोला किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास, क्या कहलाता है, व्यास। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है B² - 4AC को कहते हैं, क्या कहते हैं, विवेचक विवेक्तकर, विवेचक विवेक्तकर। ए अब भी दोनों आंसर हो गए। विवेचक और विवेक्तकर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 27। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु होंगे, क्या होगा, संरेख होगा, क्या होगा, संरेख। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1 - sin² थीटा बाय 1 - cos² थीटा रूट अंडर है। तो 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, ठीक है, cos² थीटा बट 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा रूट अंडर। तो cos² हो गया, cot², cot का हो गया, cot² है, कंप्लीट cot निकल गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 होगा, क्या होगा 29, 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। इसमें देखिए 9 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या अंदर, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, तो 9 × 1 9, आपका यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 30 देखिए, 30 बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक है, विवेचक यानी डी बोल रहा है तो B² - 4AC, ठीक है, यही सूत्र लगेगा तो निकाल लेते हैं इसका, B² - 4AC, बी का वैल्यू -2, 2 का स्क्वायर, उसके बाद -4 × A2C 3 हो गया। चलिए आपका यह आंसर हो गया -8।
तो चलिए आज अब जो है 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसके मूल दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यही सूत्र लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय यानी -2, उसके बाद 2 है, ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद ए और उसके बाद सार्वंतर दिया हुआ डी, एनवा पद बोल रहा है, एनवा पद, तो एनवा बोल टी एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपका यह आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नए जो होगा आगे इसका पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।